बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 परिचय पत्र की 11वीं कड़ी में टेहरी विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह। हमारा जन्म ओबरा थाना के जी महियामा ग्राम में हुआ। जनता ने नेताजी नेताजी कह करके नेता बना दिया। सोचे कि कुछ नाम भी कमाना चाहिए जी। पैसा तो बहुत लोग के पास है, कुछ नाम भी कमाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के वोटर सपोर्टर्स आप लोग थे जी। उसी पार्टी में थे जी। उस समय इतना माने लार्ज स्केल पर भाजपा नहीं था, चाहे इति था, वो राजदे और कांग्रेस ही सब था जी। लेकिन 10 साल के बाद राजद का परचम जी सत्यनारायण यादव जी ने लहराया जी। और आज तक वहाँ लहर रहा है। मतलब बिहार में सफाया हो गया था लालू जी का जी। लेकिन 22 सीट का 23 सीट आया था जी। उसमें हम 1 सीट। तो आप 2004 में विधायक बने वहाँ, फिर उसके बाद 2005 मतलब हाँ वो भंग हो गया। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात की जाए बहुत 5 काम, वर्षों में तो बहुत तो लोग कहता था कि संत पदारथ के बाद दूसरा सत्यनारायण आए। मैंने वहाँ घोषणा तुरंत बल्कि किया कि अब चुनाव में नहीं लड़ूंगा, लड़ेंगे तो पार्लियामेंट लड़ेंगे, इसलिए ओबरा अब नहीं जाएगा। तो कारण क्या समझते हैं दोबारा चुनाव हार जाता है? हार जीत होते रहता है। बहुत तकलीफ होती होगी जब ऐसे छोटे वोट से कोई हार जाता है, तो लगता है मतलब हाँ सबसे ज्यादा 2014 में आपने हाँ, प्लान कर दिया। लालू जी बोले कि टिकट देंगे लेकिन वो बेच दिए। और इसके बाद फिर हमने भाजपा को ज्वाइन किया जो देश हित में काम कर रहा था, मोदी जी का परचम लहरा रहा था। कितने वोट आए थे उस टाइम में लोकसभा चुनाव जब आप लड़े तो? चौथा पोजीशन था, ये याद है, लेकिन हमारा मकसद था लालू जी को सबक सिखाना, हमने सिखा दिया। भूपेंद्र जी के जीतने में आपका श्रेय हो या ना हो, लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी को हराने में आपने श्रेय दिया। मान का बदला आप लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे कनेक्टिविटी में कैसे आए? मतलब भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत से प्रभावित। लालू जी के यहाँ लालू जी के बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, उनका बेटी ही मुख्यमंत्री होगी, उनका परिवार ही नेता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई हो सकता है। अगर अपने अपने समाज को नेता बनाना है तो भाजपा को वोट दो, और खाली लालू जी के परिवार को अगर बनाना है तो राजद को वोट दो। यादव समाज में फर्क पड़ता है? वैसा अब नहीं है कि यादव सिर्फ लालू यादव का बनिहार है। राजनीति में अपने प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं? इतने बड़े नेता हैं, सब भाई प्रेरणा के स्रोत। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालें। ऐतिहासिक 56 रोड बनवाने का 1.5 साल के अंदर काम। चुनाव आ रहा है, दावेदारी तैयारी फिर से है? हाँ दावेदारी है। क्या मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? कई एक योजना है जो हमारे जेहन में है। मुद्दा बनाएंगे इसको इस बार? एकदम विकास ही मुद्दा होगा। विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, कहते हैं ना जी। जब तेजस्वी और लालू जी नौकरी दिया है तो घोटाला में फंस गया है। ये 5 लाख में एको घोटाला नहीं हुआ, एक मतलब नौकरी नहीं दिया। इसलिए विकास पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर भी सब मुद्दा होगा। मंत्री कभी इधर कभी उधर, कैसे देखते हैं पूरे 5 साल? अब तो मान लिया कि अब उधर गए थे तो उधर तो अपना जोलिए फरे वाला ना है, वही चलते ना भागे। पलटू राम बोला जाता है उनको, आप लोग कैसे देखते हैं? आज पलटू राम कर रहे हैं, पलटूरे राम के ना बुलाने के लिए आज वो लोग ललायित है। आज चल जाएंगे ना तो अंकल हो जाए। मतलब यहाँ के विकास की अगर बात की जाए 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ? तो आप जनता से जा करके पूछिए क्या कहते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल को आप नंबर नहीं देते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं? जन तो नहीं दे रही है। तब मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे हैं ये लोग, कैसे देखते हैं? इस एज में भी नीतीश कुमार और 300 जिला का दौरा और लगातार किया, जबकि तेजस्वी जी हर जगह हर जिले में दौरा नहीं किए। जवान है, कमर में दर्द हो जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के कमर में दर्द नहीं हो रहा है, तो कैसे हम माने कि से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, राष्ट्रगान के समय में कुछ इशारे कर रहे हैं। कितना दिमाग उन लोग का गिरा हुआ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी की भी राजनीति में एंट्री की चर्चा हो रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार असली कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं। अपने जिंदगी में न कर्पूरी जी लाए न नीतीश जी लाए। और लालू जी अपन घरों बनाए, अपन लड़कों के बनाए, अपन लड़कियों के बनाए, अपन सालों के बनाए, अपन सबसे बनाए। तो कैसे कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चल रहे हैं आप? कैसे समाजवादी हैं? ना आप कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं और ना उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, ना आज समाजवादी हैं।
बल्कि आप परिवारवादी हैं। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सब टॉप लेवल का चीज है, सब ठीक ठाक रहेगा। मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान की तरह, तो कैसे देखेंगे? जब नेता कह रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे तो जनता और हम लोग जैसे डिबेटर कहने वाला उससे क्या अंतर पड़ता है? जन स्वराज, प्रशांत किशोर कितना फर्क डाल रहे हैं चुनाव में? 1000 पार्टियां हैं, अभी कई गो पार्टी है, तो लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए भरसक इंडिया होगा। राष्ट्रीय मुद्दों का कितना असर दिख रहा है? राष्ट्रीय मुद्दा का खास एथी नहीं रहेगा, जनमानस में जरूर है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन वही राहुल गांधी जी अपोजिशन में कुछ सवाल पूछ रहे हैं उनसे। ये सब पे काजनी कैसन दिमाग है, तो जा करके अब वहीं पाकिस्तान की बात करेगा, चाइना के बात करेगा। भाजपा के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे ऐसे जो बनाए जा रहे हैं, उसी का परिणाम ये ऐसा है। भगवान राम को भी एगो का कह न दिया था कि फलाना इनमें ऐब है, भगवान राम को भी। तो आज मोदी जी तो राम से नीची न है। वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर के भी काफी हाय तौबा है। डेहरी ऑनसन में तो समझ लीजिए कि से कोई होकर प्रभावे नहीं, मतलब वक्फ संशोधन बिल का बहुत ज्यादा असर चुनाव पे कुछ नहीं फायदा होने जा रहा है। आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं इस चुनाव में? बहुत से काम है। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज। पूरी वीडियो देखना ना भूलें टुडेज ब्लूप्रिंट के पॉडकास्ट सेक्शन परिचय पत्र में।